हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि राशि चक्र की 11वीं राशि है और इसे एक ऐसी राशि कहा जाता है जहां पर अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ये हमेशा जिंदगी भर प्रयत्न करती रहती है। कुंभ राशि के लिए आज एक विशेष ये ब्लॉग बनाया जा रहा है और उसके साथ साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मारक भाव क्या होते हैं और मारक जो सेवंथ हाउस को हम मारक क्यों कहते हैं। सबसे पहले जो हाउस होता है इसको हम लग्न असेंडेंट के नाम से जानते हैं और जो लग्न है, लग्न का विशेष महत्व जीवन में होता है क्योंकि फर्स्ट हाउस है। यहाँ से हमारी पर्सनालिटी, हमारा डेवलपमेंट, हम किस तरह से चल रहे हैं और हमारे ऊपर होने वाले प्रभाव ये लग्न से जाने जाते हैं। ये जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस हमारा शरीर और उसके बाद सेवंथ हाउस का जो जब भी दशा या अंतरदशा आती है, इस दशा या अंतरदशा में काफी कुछ प्रभाव पड़ जाते हैं जातक पर। इस दशा आने पर यहाँ पर कई सारे बदलाव आते हैं और वो बदलाव अच्छे नहीं भी होते कई बार। तो ये इसीलिए इस हाउस की दशा को मारक दशा कहा जाता है। मारक दशा यानी शरीर की मारक दशा, मतलब इस दशा में आने पर यदि मैलेफिक भी है और चंद्रमा भी कमजोर है और कई तरह से स्थितियां यदि ठीक नहीं है तो जातक की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए इसे मारक दशा कहा जाता है। अपने अपने लग्न से और सप्तम भाव की दशा को मारक दशा या मारक हाउस कहा जाता है, मारक भाव कहा जाता है। अब ये आज के जो ब्लॉग में विशेष करके आज के ब्लॉग में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जो चंद्रमा से ये तो लग्न से हो गया, असेंडेंट हो गया, लेकिन यदि चंद्रमा से हम लेते हैं जो चंद्रमा से सप्तम क्या हो सकता है। चंद्रमा मन का कारक होता है और मन का मतलब ये है कि जो हमारे हमारे साथ में चल रहा होता है, हमारे जो माइंड है वो हमारा मन है। मन का मतलब क्या होता है और मन से जो सातवां हाउस होगा, क्या ये भी मन का मारक होगा? क्या ये भी मन के साथ में कुछ यहाँ पर परेशानी होगी? इस बारे में बात करते हैं। यदि आपका मून साइन फर्स्ट हाउस में है और सेवंथ हाउस से संबंधित, सेवंथ हाउस आपका मन का मारक है, यदि यहाँ पर हम मन के मारक को कैसे यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। कुंभ राशि है, कुंभ लग्न ही है और सेवंथ हाउस में एक तो यहाँ पर मन का प्रभाव यहाँ पर होता है। सेवंथ हाउस में डायरेक्ट सीधे सीधे दृष्टि है तो सेवंथ हाउस पर सीधे एस्पेक्ट होगा। तो इस भाव से संबंधित जहां पर चंद्रमा है और उसका सातवां जो वहां से यदि काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो जहां सेवंथ हाउस होगा वहां पर आपका एक अट्रैक्शन होगा। सबसे पहले ये एक आकर्षण होगा, उस हाउस से संबंधित एक आकर्षण होगा। यहाँ पर आपके स्पाउस का भी, आपके पार्टनर का भी, आपके वर्किंग का भी कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपका आकर्षण होगा। आकर्षण होगा विशेष करके इसको पत्नी का हाउस भी कहा जाता है या पति का हाउस भी कहा जाता है। ये आकर्षण हुआ, यहाँ के प्रति आकर्षण के बाद आप फिर इस स्थान में, क्योंकि चंद्रमा तो ठीक 15 दिन के लिए जो ये कलाएं हैं 15 दिन के लिए बढ़ता है और 15 दिन के लिए घटता है। तो चंद्रमा की बढ़ते और घटते हुए जैसे जैसे बढ़ना है तो फिर पूर्णमासी आ गई, पूर्णिमासी के बाद फिर जो है अमावस्या आ गई। तो इन घटनाक्रम के साथ साथ में जो सेवंथ हाउस पर भी वैसे ही प्रभाव पड़ता है, मन का प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है कि सेवंथ हाउस से संबंधित नकारात्मकता भी आती है। वो नकारात्मकता कैसे होती है? देखो, फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस के लिए हम फ्रीडम, हम स्वतंत्र रहना चाहता है, ये व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्र भावनाएं, घर और परिवार को मजबूत संबंध है और दूसरा दूसरों से एक अलग अद्वितीय दिखना चाहता है कुंभ राशि वाला। उसके साथ साथ भावनात्मक रूप से वो अलग थलग रहना चाहता है। सामाजिक न्याय और मानव कल्याण की भावनाएं कुंभ राशि में होती है। उसके साथ साथ बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, तार्किक क्षमता, लॉजिकल जो आपका जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो अच्छी होती है। इसके साथ साथ अपरंपरागत जो एक परंपरा से आ रहे हैं उसके थोड़ा हट के काम करना, दूसरों की भलाई के लिए काम करना और थोड़ा सा कभी कभार ये जो कुंभ राशि वाले हैं ये थोड़ा जिद्दी हो जाते हैं। इसके साथ साथ में जो सातवां भाव है ये आकर्षण भी है, मानसिक चंचलता भी यहाँ पर दिखाती है और यहाँ पर इस हाउस से संबंधित कई बार मन को मारने वाली बात होती है। कहने का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति कहता है कि इससे तो अच्छा कि शादी नहीं होती।
इससे तो अच्छा वो अलग ही रहता, इससे तो अच्छा था कि वो जो है अपनी स्वतंत्र रूप से रहता, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता उसकी छिन जाती है। ये है मन का मारक। एक तो आपका लग्न से 7वां हाउस है, और एक है लग्न से ये चंद्रमा से 7वां हाउस। यहाँ पर मन का मारक भी ये हो जाता है ये हाउस। कभी आपको बहुत अच्छा लगता है घर परिवार में रहना, और कभी आप ये सोच रहे हैं कि इससे अच्छा तो बेहतर ही था कि मैं स्वतंत्र रूप से रहता और स्वतंत्र रूप से जीवन चलाता। अब यदि दूसरे भाव में यहाँ पर चंद्रमा है, कुंभ राशि को ही लेते हैं, दूसरे हाउस में सपोज यहाँ पर लग्न आपका 11 है, लेकिन यहाँ पर दूसरे हाउस में यहाँ पर चंद्रमा है आपका, तो दूसरे हाउस में चंद्रमा से जो आपका जो अष्टम भाव यहाँ पर आ जाएगा। तो अष्टम भाव होगा तो घर परिवार में सबके साथ में अच्छा सब बढ़िया, लेकिन अष्टम भाव से संबंधित आपको कई बार यहाँ पर आकर्षण तो होगा कि आपको जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से है, दूसरी चीजें हैं, सडन गेनिंग है, कई सारी चीजों को आप यहाँ से देखते हैं। उसके बाद रिसर्च है, कई सारी चीजें प्राप्त कर लेंगे लाइफ में, लेकिन उसके साथ साथ में अपने बोझ समझ करके उन चीजों को करेंगे। यही आपका यहाँ पर भी रहेगा, 7th हाउस में भी बोझ समझ करके आप उसको कई बार ऐसा ऐसा लगता है। उसी तरह से चंद्रमा से जो अष्टम भाव है यहाँ पर भी बोझ समझ करके कार्यों को करना। यदि 3rd हाउस में चंद्रमा है आपके कुंडली में, यदि 3rd हाउस में चंद्रमा है, और उसके बाद आप देखते हैं कि सीधे 9th हाउस, यहाँ से 9th हाउस, सप्तम हाउस, 1 2 3 4 5 6 7 9th हाउस में है, तो यहाँ पर जब आप क्रिएटिविटी है, कलात्मक है, कई सारी चीजों से जुड़े रहना, फ्री रहना, फ्री एटमोस्फेयर में रहना, और यहाँ पर धर्म कर्म की बातें कभी आपको बहुत अच्छी लगती है और कभी ये लगता है कि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। इस तरह से कहने का मतलब जो आप वहां पर कर रहे हैं वो जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती आपके ऊपर जैसे थोपा जा रहा है। ये है मन का मारक। यदि चंद्रमा आपके चतुर्थ में है तो आपके सीधे जो है सप्तम भाव की दृष्टि यहाँ पर होगी, चंद्रमा से सप्तम भाव आपका कार्य क्षेत्र होगा। इसका मतलब है कि आप घर परिवार और कई सारी चीजों को वहां पर अच्छा महसूस तो कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो आप जॉब पे जा रहे हैं यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि यार जाना पड़ रहा है, जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है, मैं तो इस साइड में हूँ लेकिन मुझे जबरदस्ती जो रोज रोज ड्यूटी जाना पड़ रहा है। इस तरह से मन को मारने वाली बात हो रही है। यदि चतुर्थ हाउस में है और आपका कार्य क्षेत्र है तो कार्य क्षेत्र में जबरदस्ती काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं स्वतंत्र रूप से कुछ और राइटिंग से कुछ और चीज करना चाहता था, या स्वतंत्र रूप से मैं म्यूजिक में जाना चाहता, स्वतंत्र रूप से मैं कुछ और काम करना चाहता था, लेकिन जबरदस्ती सुबह से शाम तक मेरे को नौकरी थोपी गई है। इस तरह से यहाँ पर यदि चंद्रमा 4th हाउस में है तो 10th स्थान से संबंधित कई बार आपके मन में इस प्रकार के भाव आते हैं कि जबरदस्ती ये काम थोपा गया है। यदि चंद्रमा आपके 5th हाउस में है तो 5th हाउस से 7th दृष्टि होगी आपके 11वें हाउस की। 5th हाउस का मतलब है कि यहाँ पर आपका संतान से संबंधित भी है, आपका कुटुंब से संबंधित भी है, आपके हायर स्टडी से संबंधित है, कई सारी चीजें हाँ यहाँ पर हैं। तो यहाँ जो चंद्रमा है 5th हाउस में, यहाँ पर आपको एक मेथड्स, आपकी प्लानिंग्स, आपकी स्कीम्स यहाँ पर हैं, लेकिन साथ साथ में जो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर का जो लाभ का क्षेत्र है, लाभ के क्षेत्र में लाभ तो कमा रहे हैं, कई सारे पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे बोल रहे हैं क्या करना है यार, इस पैसे का बेकार है, जीवन कुछ और ही होना चाहिए, कुछ और ही इस तरह से रहना चाहिए। वो सारी चीजें यहाँ पर चंद्रमा से ठीक 7वें हाउस में इस तरह की स्थिति बन रही है। यदि चंद्रमा आपके 6ठे हाउस में है, 6ठे हाउस में है तो सीधे आपका यहाँ जो स्थिति है, यहाँ पर देखिए 12वें स्थान में चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो चंद्रमा 6th हाउस में यहाँ पर वर्किंग्स, यहाँ पर सर्विसेज, यहाँ पर कंपटीशन, यहाँ पर सारी चीजें, लेकिन ये इन चीजों में तो आप रह रहे हैं वहां पे, लेकिन 6ठे स्थान में कभी यहाँ पर चंद्रमा की कई बार 6 8 और 12 यहाँ पर स्थितियां भी कई बार चंद्रमा से अलग भी होती है। लेकिन यहाँ पर उन चीजों के लिए आप पर्याप्त जो है मेहनत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो आपके 12वें स्थान में है यहाँ पर सोच रहे हैं कि यहाँ से अच्छा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ और किया जाए, तो या आप ये समझते हैं आध्यात्मिक होने में अच्छा है, कभी ये समझ रहे हैं कि फॉरेन में जाएं और वहां से अच्छी सी लाइफ बिताएं, वहां पर ये 12वें स्थान है, वहां पर जाकर के अच्छी सी लाइफ बिताएं, यहाँ पर क्या रखा हुआ है। इस तरह से कहने का मतलब है चंद्रमा से मन का मारना, उस स्थान में आप तो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस स्थान में संघर्ष बना हुआ है जो चंद्रमा से 7वां घर है। अब आइए यहाँ पर चंद्रमा आपके यदि ठीक सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव में है, ठीक है, बीवी भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, आपका पति भी ठीक है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर ये चीजें लेके आप चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो आपका जो सप्तम भाव है, आपका लग्न है, इनसे संबंधित आप कह रहे हैं कि ये लाइफ है कोई,
ये लाइफ तो कुछ है ही नहीं। कई बार यहाँ पर झगड़े भी हो जाते हैं, कई बार यहाँ पर परेशानियां भी हो जाती है। ये सारी चीजें चंद्रमा का आकर्षण तो है सप्तम हाउस की तरह। चंद्रमा से जो 7वां हाउस है वहां पर आपका आकर्षण तो है, लेकिन साथ साथ में बहुत सारे संघर्ष भी उस हाउस से संबंधित है। ये आपके साथ में या किसी के साथ में भी जिनका चंद्रमा इस ऐसे हाउसेज में होता है जहां पर आपकी कुंडली है, वहां पर चंद्रमा को, मून साइन को देख लीजिए कि मून साइन आपका क्या है। मून साइन से जो सेवंथ आप काउंट करिए, सेवंथ जो हाउस होगा उससे संबंधित आपका आकर्षण भी है उन कामों में, लेकिन आकर्षण के साथ साथ में आप मन मार के भी वो काम कर रहे हैं, मतलब जबरदस्ती लगे हुए हैं। आपको बहुत अच्छा नहीं लगता। वही चंद्रमा की कलाओं के अनुसार कि 15 दिन में चंद्रमा जो है बढ़ते क्रम में है और पूर्णमासी आ रही है, उसके बाद पूर्णमासी के बाद चंद्रमा घटते क्रम में है और फिर उसके बाद जो अमावस्या आ रही है, ये चीजें प्रभावित करती हैं मून साइन से 7th हाउस। और 7th हाउस में हमेशा संघर्ष ही बना रहता है और उन संघर्षों से जीवन चलता है, तो उनको समझना बहुत ही आवश्यक वहां पर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली और ये मेरा चैनल भी है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नाम से। आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार।